होली का त्योहार। होली का त्योहार फागुन में पूर्णिमा के दिन 2 दिनों तक मनाई जाती है, जो अक्सर मार्च के महीने में पड़ती है। पहले दिन लोग इकट्ठा होकर लकड़ी और गोबर के ढेर को जलाते हैं। होली के भजन गाकर होलिका दहन करते हैं। फिर अगले दिन सभी उम्र के लोग गुलाल यानी सूखे रंगों और रंगीन पानी से होली खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। भारत में कई जगहों पर होली 5 दिन तो कहीं महीने भर भी मनाई जाती है। होली की बात हो तो होली के पकवान कैसे छोड़ सकते हैं। इस दिन लोग एक साथ दावत करते हैं और एक मिठाई हर घर में खास तौर पर बनाई जाती है और जिसका नाम है गुजिया। इसके अलावा भी मालपुआ, ठंडई जैसे पकवान के साथ कई तरह के पेय पदार्थ भी पीने की परंपरा है होली में। होली के उत्सव से कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक है हिरण्यकश्यप की कहानी। यह कहानी इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप नाम का एक निर्दयी राजा था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह कोई भी मनुष्य या जानवर उसे घर या बाहर जमीन पर नहीं मार सकता। उसका एक इकलौता बेटा प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपनी बहन होलिका द्वारा आग में जलाकर मारने का आदेश दिया। होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह आग से नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को जलने से बचा लिया और होलिका राख में बदल गई। तब भगवान विष्णु ने आधा पशु और आधा देवता का रूप लिया और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर गिराकर उसका पेट फाड़कर उसका वध किया। इसलिए होली का उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह भी एक कारण है कि छोटी होली पर लकड़ियां जलाने को होलिका दहन कहा जाता है। होली से जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और राधा रानी की भी कहानी है। इसके अनुसार कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी का रंग गोरा। चंचल मुद्रा में कृष्ण ने राधा के गोरे रंग पे गोरे चेहरे पर रंग लगा दिया। तभी से होली के दौरान रंग लगाने की परंपरा चली आ रही है। होली पर देवता कामदेव की कहानी से भी जुड़ी है। एक कहानी के अनुसार कामदेव भगवान शिव की तीसरी आंख से जलकर भस्म हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव से उन्हें वापस जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने होली के दिन कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से होली को प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। होली मनाने का कुछ वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं, जैसे होलिका की आग से शरीर में गर्मी पैदा होती है और बैक्टीरिया मर जाते हैं हमारे शरीर के। होलिका की परिक्रमा करने से शरीर को आग की सेक लगती है, जिससे शरीर को फायदा होता है। होली में हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर शुद्ध होता है। होलिका दहन पर सूखी चीजों को जलाया जाता है, जिससे वसंत ऋतु में नए जीवन की शुरुआत होती है। होली का त्योहार साल के उस समय आता है जब सर्दी का मौसम खत्म होने वाला होता है। इस बदलाव के कारण लोग आलस्य और थकान महसूस करते हैं। फूलों के रस से तैयार रंग
जब शरीर पर डाला जाता है तो इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। मैथिली शरण गुप्त ने भी एक कविता की 4 पंक्तियां लिखी हैं होली के ऊपर। जो कुछ होनी थी सब होली, जो कुछ होनी थी सब होली, धूल उड़ी या रंग उड़ा है, हाथ रही अब कोरी झोली, आंखों में सरसों फूली है, सजी टेसुओं की है टोली, आंखों में सरसों फूली है, सजी टेसुओं की है टोली।